हरे कृष्णा। प्योर भेज बाई राधिका किचन में आपका स्वागत है। मैं ललिता देवी दासी। माघ महीना की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। हरे कृष्ण। आमी ललिता देवी दासी। माघ मासेर शुक्ल पक्षेर जे एकादशी जया एकादशी नामे जाना जाए। चलुन এই জয়া একাদশীর কি महत्व কি विधि কি विधान আমরা শুনে নেই। इस एकादशी का क्या विधि है, क्या विधान है, चलिए सुनते हैं। देखिए, माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी वैभत्त पुराण में लिखा हुआ है जया एकादशी के नाम से, और श्री गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है भौमी एकादशी के नाम से। देखुन এই মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী বৈবর্ত পুরাণে লেখা আছে জয়া একাদশী নামে, আর যে গরুড় पुराणे লেখা আছে ভৌমি एकादशी। युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, अपने कृपा करके माघ महीना की शुक्ल पक्षी का एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे महाराज, माघ महीना की शुक्ल पक्षी की एकादशी जया एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह तिथि सर्व पाप विनाशिनी, सर्वश्रेष्ठ पवित्र, सकाम और मुक्तिदायिनी है। इस व्रत करने से मनुष्य को कभी भी प्रेतत्व जोनि प्राप्त नहीं होता है। এই ব্রত কথা আমি তোমাকে শোনাচ্ছি, তুমি ধ্যান দিয়ে শোনো। देखिए, कहते हैं माघ महीना की शुक्ल पक्ष माघ मासेर शुक्लपक्षेर एकादशी यदि केउ करे ताके प्रेतत्वजनिते जेते हय ना। ताई आमी तोमाके, हे युधिष्ठिर, आमी तोमाके এই কথাটা শোনাচ্ছি, তুমি ধ্যান দিয়ে শোনো। একবার কি হয়েছে, एक समय स्वर्गलोक में इंद्र के राजत्व में एक नृत्य की आयोजन हुई। वहाँ पर मतलब 50 कोटि अप्सराएं एक साथ नृत्य करेंगे। बहुत सारे बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को, गंधर्व जैसे पुष्पदत्त, चित्रसेन, सबको बुलाया गया। और वहाँ पर ब्रह्मा जी की पुत्री वो भी आई है, पुष्पवती, और पुष्पदत्त के पुत्र माल्यवर, पुष्पदत्त के मतलब पुत्र माल्यवर वो भी आए हैं। तो नृत्य का बहुत सुंदर आयोजन किया हुआ है, बहुत सुंदर नृत्य हो रही है। माल्यवर और पुष्पवती नृत्य में इतने मोहित हो गए होके उन्होंने एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो गए। ये बात जो इंद्रदेव है उनको पसंद नहीं आई, क्योंकि इतने बड़े बड़े मतलब राजा महाराजा सब है और यहाँ पर ऐसे एक दूसरे की दृष्टि में आकर्षण हुआ, तो उनको ये बात पसंद नहीं आई है। तो उन्होंने मतलब क्रोध में आके दोनों को अभिशाप दे दिए कि आप लोग मर्तलोक में जाओ और प्रेत जोनि आपको प्राप्त होगी। तभी इस मतलब जो आपने ऐसा पाप काम किया है इसकी आपको प्रायश्चित्त भोगना पड़ेगा। दोनों बहुत दुखी हो गए कि इतने कठोर उनको जो वो मिला है। देखुन, एक बार स्वर्गलोके इंद्रदेवेर राजत्वते नृत्य गानेर अनुष्ठान हलो। ओखाने सब अप्सरा नृत्य करबे। একদিন ইন্দ্রদেব বললেন 50 কোটি অপ্সরা নায়ক দেবরাজ ইন্দ্রের স্বেচ্ছায় অভিনন্দন তাদের নৃত্য করতে বললেন। নৃত্যের সাথে সাথে ওনারা ওখানে গন্ধর্ব, পুষ্পদত্ত, চিত্তজেন, প্রধান গন্ধর্বদেরও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। চিত্রসেনের পত্নীর নাম মালিনী, পুষ্পবতী নামে তাদের এক কন্যা ছিল। পুষ্পদত্তের পুত্রের নাম মাল্যবান। এই মাল্যবান পুষ্পদত্ত পুষ্পবতীর রূপে মুগ্ধ হয়ে
পুষ্পবতী পুনঃ পুনঃ কটাক্ষ মাল্যবানকে বশীভূত করলেন। ইন্দ্রের প্রতিবিধানের জন্য তারা দুইজনেই নৃত্যগীতের সেই সভায় যোগদান দিয়েছিলেন, কিন্তু এক অপরের প্রতি আকৃষ্ট থাকায় উভয়েই চিত্ত বিভ্রান্ত হয়েছিল। সেখানে তারা পরস্পর কেবল দৃষ্টিবদ্ধ অবস্থায় দেখে ইন্দ্র খুব ক্রোধিত হয়েছে। ইন্দ্র খুব ক্রোধিত হয়ে দুইজনকে অভিশাপ দিলেন যে যাও তোমরা মর্ত্যলোকে, সেখানে গিয়ে প্রেতজনি প্রাপ্ত হও আর এর প্রায়শ্চিত্ত করো। অপ্সরা মানে ওনাদের গানে যে ওরা বিভ্রান্ত করেছে, সেতে ইন্দ্র খুব ক্রোধিত হয়ে ওদের অভিশাপ দিল, ওরা মর্ত্যলোকে যেতে বলল। ইন্দ্রের অভিশাপে ওরা দুইজনে খুব দুঃখী হয়ে মর্ত্যলোকে বিচরণ করতে লাগলো। मर्तलोके घूरे घूरे हिमालय अब्धि चले गल। इंद्रदेव की अभिशाप से उन लोग बहुत दुखी हुए और मर्तलोक में मतलब घूमते घूमते हिमालय पर्वत तक जाकर पहुँचे। उन्होंने सोचा कि हम लोग इतना छोटा सा एक पाप किए और उसके बदले हमें इतनी कष्ट भोग रहा है, हम लोग इतनी कष्ट भोग रहे हैं। ওরা ভাবছে আমরা ছোট্ট একটা মাত্র পাপ করেছি, ওর জন্য আমাদের এত কষ্ট। তো খুব দুঃখী হলো দুইজনে। এই করতে करते दिन যাপন करते करते अनेक बछर केटे गल। इस तरह घूमते घूमते उनका बहुत साल बीत गए। पिचास जोनी में प्राप्त होके दोनों मतलब बहुत ही दुखी हो गए। तो एक मतलब हिमालय में जब गए घूमते घूमते एक दिन उन्होंने मतलब बिना खाए सारा दिन, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला और सारी रात उन लोग सोए नहीं। हाँ, मतलब अपने दुखी अवस्था में एक दिन ওরা এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে অনেক দূরে গিয়ে খুব দুঃখী হয়ে হয়ে যে সারা দিন ওরা কিছু খায়নি আর সারা রাত ওরা ঘুমোতে পারেনি। আর এইটা মানে ভাগ্যক্রমে সেই দিন ছিল মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের জয়া একাদশী। তো ওরা সারা দিন না খেয়ে এবং সারা রাত্র জাগরণ করে মানে অজান্তে ওদের এই ব্রতটা পালন হলো। এই ব্রত ফলে ওরা পুণ্য প্রাপ্ত হলো, ওদের প্রেতজনী যে অভিশাপ ছিল ওইটা মুক্ত হয়ে গেল। ওরা এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে পরের দিন দ্বাদশীর দিন সারা রাত জাগরণ করে সারা দিন না খেয়ে ওদের एकादशीर तिथि पालन हलो। दूसरे दिन द्वादशी में द्वादशी के दिन सारी रात जागरण करके और सारा दिन कुछ नहीं खा के उनका व्रत पालन हो गए और पाप जोनी से मुक्त हो गए। भगवान विष्णु उनके पास आए और बोले जे तुमने जो इतने मतलब ये जया एकादशी का व्रत तुमने पालन किए, इससे तुम्हारा पाप सारे मुक्त हो गए। अब तुम लोग जाओ स्वर्ग में जाके अपने जीवन खुशी से बिताओ। जब उन लोग स्वर्ग में गए, इंद्रदेव उनसे पूछे भी तुमको तो मैंने अभिशाप दिया था कि मर्तलोक में जाके प्रेत जोनी प्राप्त हो, तुम लोग स्वर्ग में कैसे पहुँचे? তখন স্বর্গে যাওয়ার পরে ইন্দ্রদেব ওদের দেখে বলছে তোমরা স্বর্গে কী করে এলে? তোমাদের তো আমি অভিশাপ দিয়েছিলাম যে প্রেতজনী প্রাপ্ত হয়েছে তোমরা। তো তখন ওরা বলল না আমরা অজান্তে মানে জয়া একাদশীর ব্রত এবং রাত্রি জাগরণ করেছি আর ভগবান বিষ্ণু আমাদের আশীর্বাদ দিয়েছেন, তো জয়া একাদশীর ফলে আমাদের পাপ মুক্ত হয়েছে। তখন ইন্দ্রদেব বলল বাবা জয়া একাদশী এতই মহত্বপূর্ণ, এতই, তাহলে যাও সুখে তোমরা স্বর্গলোকে বসবাস করো। তো জয়া একাদশী খুবই মানে মহত্বপূর্ণ এবং পাপ বিনাশক, তাই আমাদের সবাইকে জয়া एकादशी करा उचित। देखिए जया एकादशी जो भैमी एकादशी है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत पाप विनष्ट हो जाते हैं, तो हम सबको जया एकादशी करना चाहिए। 2 दिन बाद है नित्यानंद चतुर्दशी, नित्यानंद त्रयोदशी, हम लोग बहुत खुशी से मनाएंगे, व्रत रखेंगे सारा दिन और नित्यानंद प्रभु को मतलब उनके जो पसंद है सब बना के देंगे।
तो एकादशी का व्रत आप लोग ज़रूर कीजिए। हाँ, एकादशी का व्रत करने से बहुत ही फलदायक अच्छा है। मेरे व्रत कथा कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। हरे कृष्णा। আমার কেমন লাগলো ব্রত কথা কমেন্টস করে বলবেন। আমার চ্যানেলকে লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। হরে কৃষ্ণ।